बहनों और भाइयों, सीवान में वह जंगल राज फिर से मत आने दीजिए। आपने देखा होगा कैसे चांद बाबू के पुत्र के ऊपर इसी सीवान में एसिड उड़ेलने का काम हुआ था। ये वही बिहार है। ये अपराधी फिर से जीवित न होने पाए। ये कांग्रेस को, आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों को शोभा दे सकता है कि वे किसी पेशेवर अपराधी और माफिया को गले लगा करके किसी बाबर और किसी औरंगजेब की मजार में जाकर के सजदा पड़े, लेकिन यह किसी सच्चे भारतीय को शोभा नहीं देता है। ये नहीं देता है। हम लोग तो उसी मार्ग के पथिक हैं जो गर्व से इस बारे में बोलता है कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे और बना करके दिखा भी देते हैं। अब किसी को संदेह है अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में? किसी को संदेह है? लेकिन ये लोग प्रश्न उठाते थे, कहते थे कैसे होगा। हमने कहा अयोध्या को सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करेंगे, और आज आप देख रहे होंगे अयोध्या सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित हो गई ना। कोई संदेह है क्या? कोई संदेह है क्या? और उत्तर प्रदेश में इन माफियाओं के ऊपर कार्रवाई कैसे होती है आपने देख लिया है ना। ये डबल इंजन की सरकार ही कर सकती है। एनडीए की डबल इंजन की सरकार ही ये करेगी। इनकी प्रॉपर्टी को भी जब्त कर दिया जाता है। गरीबों के लिए आवास बनाए जाते हैं। गरीबों के लिए भी आवास बनाए जाते हैं, और मैं स्वयं जाकर के उन गरीबों को वहां पर मकान की चाबी भी दे देता हूं। बहनों और भाइयों, पहली बार आपने देखा होगा देश के अंदर गरीब को उसका सही हक मिला है। हर गरीब को राशन की सुविधा, हर गरीब के पास उज्ज्वला योजना का कनेक्शन, हर गरीब के पास शौचालय की व्यवस्था, हर गरीब के पास 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा। और बिहार में तो डबल इंजन की सरकार ने एक भी और भी कुछ काम किए। हर माता के खाते में अभी नगद धनराशि देकर के उन्हें स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर करने का एक नया कार्य और प्रारंभ हो गया है। आप मुझे बताओ, ये मोदी जी के मार्गदर्शन में और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार के अंदर आज ये सभी कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहे हैं। ये कार्य हो रहे हैं। ये कार्य तभी होते हैं जब नारा होता है सबका साथ और सबके विकास का। और इससे पहले 2005 के पहले क्या होता था? सबका साथ लेकिन परिवार का विकास, एक परिवार का विकास होता था। अब उस परिवार के विकास को भी पीछे छोड़ करके फिर से ये लोग दोहराना चाहते हैं कि सबका साथ तो हो लेकिन माफिया का विकास हो। फिर से माफिया को पनपाने का कार्य हो रहा है। बहनों और भाइयों, माफिया को पनपने नहीं देना है। माफिया को पनपने नहीं देना है। दुनिया के अंदर से कम्युनिज्म समाप्त हो गया है, और देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी ने घोषणा की है कि मार्च 2026 तक भारत से नक्सलवाद और माओवाद पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। तो याद करना, नक्सलवाद और माओवाद को समाप्त करने के लिए डबल इंजन की सरकार चाहिए।